हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों में अपूर्णताएं। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। दोस्तों में अपूर्णताएं क्या होंगी, यानी कि जो क्रिस्टल की ठोस है इसके अवयवी कणों की जो निविक व्यवस्था है उसके अंदर यदि परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसके अंदर से कोई कण बाहर निकाल लिया जाए या अंदर आ जाए उसके अंदर से, तो उनकी व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, में डिफेक्ट उत्पन्न हो जाती है, अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये अपूर्णताएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है बिंदु दोष या बिंदु अपूर्णता। तो दूसरा होता है पंक्ति या रेखीय दोष। पंक्ति या रेखीय दोष, बिंदु दोष और रेखीय दोष में क्या अंतर है कि बिंदु दोष में क्या होगा कि जो अवयवी कण है वो जो है उसमें किसी एक कण की व्यवस्था में यदि परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे इस कण की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसके कारण इसके आसपास की पूरी व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है, तब होता है वो बिंदु दोष। लेकिन यदि किसी एक कण की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन करें, जैसे इस कण की व्यवस्था में परिवर्तन किया, तो केवल एक ही पंक्ति के अवयवी कणों की व्यवस्था में परिवर्तन आता है। ठीक है, जो व्यवस्था थी वो केवल किसकी बदलती है, एक ही पंक्ति के कणों की बदलती है, तब होता है वो रेखीय दोष। अब यहाँ मुख्य रूप से तो बिंदु दोष को ही पढ़ रहा है, तो बिंदु दोष को पढ़ेंगे कि जो बिंदु दोष है वो तीन प्रकार का होता है। स्टोइकोमेट्री, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्री और तीसरा है अशुद्धता दोष। तीन प्रकार के दोष होंगे, स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री और अशुद्धता दोष। अब एक एक तो नॉर्मल समझे नहीं। स्टोइकोमेट्री क्या होती है? स्टोइकोमेट्री होता है कि इसके अंदर जो अवयवी कण है उनका अनुपात से संबंधित होती है कि क्रिस्टल के अंदर मान लीजिए धनायन भी है और ऋणायन भी है। अब धनायन और ऋणायन दोनों का अनुपात यदि बराबर है तब होता है वो स्टोइकोमेट्री। लेकिन यदि उनका अनुपात अलग अलग है, धनायन ज़्यादा है या ऋणायन ज़्यादा है या धनायन, तो उस तरह से वो कहलाता है नॉन स्टोइकोमेट्री। तो यानी कि जब डिफेक्ट उत्पन्न होगा तो धनायन ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए क्रिस्टल के अंदर मान लीजिए कोई धनायन आ गया तो साथ साथ ऋणायन भी आएगा, क्रिस्टल से कोई धनायन बाहर निकल गया तो साथ साथ ऋणायन भी निकलेगा। तो इस तरह से उसके अंदर जो धनायन ऋणायन अवयवी कणों का जो अनुपात है वो अपरिवर्तित रहता है, तब स्टोइकोमेट्री। लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्री के अंदर धनायन ऋणायन के अनुपात से कोई संबंध नहीं होता, केवल विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं, लेकिन धनायन ऋणायन के अनुपात के अंदर परिवर्तन आ सकता है, तो वो नॉन स्टोइकोमेट्री। एक होता है अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष क्या होगा? जिसके अंदर किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर दूसरे पदार्थ की अशुद्धि को मिला दिया जाए तो उसके कारण यदि दोष उत्पन्न हो तो वो अशुद्धता दोष होगा। तो एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। कि पहले जैसे स्टोइकोमेट्री दोष। स्टोइकोमेट्री दोष यानी वे दोष जो क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री यानी कि अवयवी कणों का अनुपात धनायन ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं करते, स्टोइकोमेट्री दोष कहलाते हैं। स्टोइकोमेट्री जो दोष होते हैं इन्हें उष्मागतिक दोष भी कहते हैं। उष्मागतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उस कारण उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए उष्मागतिक दोष भी कहलाते हैं। दो प्रकार के होंगे, आयनों के अंदर अलग और अनायनों के अंदर अलग। फर्स्ट है अनायनिक
ठोस में स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अनायनिक ठोस के अंदर, अब अनायनिक यानी कि इसके अंदर आयन नहीं होगा, तो अनायनिक ठोस के अंदर स्टोइकियोमेट्री जो दोष होगा वो दो तरह का होगा। एक तो होगा रिक्ति का दोष और दूसरा होगा अंतरागासी दोष। रिक्ति का दोष और अंतरागासी दोष। रिक्ति का दोष में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्रिस्टल और इस क्रिस्टल में से कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो उसके कारण क्या होगी, वहां उसकी जगह रिक्ति उत्पन्न होगी, तो कहलाएगा वो रिक्ति का दोष। दूसरा अंतरागासी दोष। ये दूसरा अंतरागास कौन से होते हैं, जो वे कोणों के बीच में जो गैप रह जाते हैं वो कहलाता है अंतरागास। तो कोई यदि क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण अंतरागास में आ जाता है तब कहलाता है वो अंतरागासी दोष। तो ये है रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष यानी कि जब क्रिस्टल से कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के बाहर चला जाता तो उसके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो कहलाता है रिक्ति का दोष। लेकिन यदि कोई अवयवी कण क्रिस्टल के अंतराकाश में आ जाता है तो उसके कारण अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। रिक्ति का दोष के अंदर जो क्रिस्टल है उसके घनत्व में कमी हो जाती है और ज़्यादातर ये ताप बढ़ाने पर ही उत्पन्न होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी कारण जो कण है वो क्रिस्टल से बाहर जाएंगे। इसके अंदर जो घनत्व होता है उसमें वृद्धि होती है, यह अवयवी कण अंतराकाश में तो रिक्ति का दोष में घनत्व कम हो जाता है और अंतराकाशी दोष के अंदर घनत्व के अंदर वृद्धि हो जाती है। गर्म करने पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा, रिक्ति का दोष उत्पन्न। तो ये तो हो गया दोनों अनायनिक ठोस के अंदर। अब पढ़ेंगे हम आयनिक ठोस के अंदर स्टोइकियोमेट्री दोष। आयनिक ठोसों में स्टोइकियोमेट्री दोष। आयनिक ठोसों में स्टोइकियोमेट्री दोष दो तरह का होगा। एक को तो कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष, और दूसरा होता है शॉर्टकी दोष। दूसरे के हैं फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को अलग अलग समझेंगे। फ्रैंकल दोष में क्या होगा, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है धनायन ऋणायन, क्रिस्टल। अब फ्रैंकल दोष के अंदर क्या होगा कि मतलब फ्रैंकल दोष उनमें उत्पन्न होगा जिनके धनायन व ऋणायन के आकार में अंतर होगा, यानी कि जो धनायन होगा वो छोटा होगा, धनायन ऋणायन के आकार में अंतर होगा, उनमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि धनायन जो है वो अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में चला जाता है। जैसे मान लीजिए
धनायन छोटा होता है तो धनायन जैसे ये धनायन है, ये धनायन यहाँ से अपना स्थान छोड़ के और यहाँ इस अंतराकाश में चला, तो इसके कारण जो उत्पन्न दोष है उसका नाम फ्रेंकल दोष है। इस फ्रेंकल दोष के अंदर अनायनिकीय मानों की दोनों तरह के दोष उत्पन्न हुए, रिक्ति का दोष भी और अंतराकाशी दोष भी। जहाँ से गया वहाँ रिक्ति का दोष, जहाँ गया वहाँ अंतराकाशी दोष उत्पन्न हुआ है। इसके अंदर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ना तो कोई आयन बाहर से आया है और ना ही कोई बाहर गया है, केवल अपना स्थान बदला अंदर के अंदर, कि अपने स्थान को छोड़ के केवल वो अंतराकाश में गया है। तो इसके अंदर घनत्व के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किनमें होगा? जिनके धनायन ऋणायन के आकार में ज़्यादा अंतर होगा, जिसमें धनायन का आकार बहुत ही छोटा होगा, या फिर जिनकी समन्वय संख्या उपसंयोजन संख्या कम होती है। अब जैसे सिंपल जो होती है एससीसी की समन्वय संख्या जो होती है वो 4 होती है, लेकिन जब एचसीपी प्रकार की संरचना बढ़ती है तो समय समन्वय संख्या 12 हो जाती है। तो इनकी जिनकी समन्वय संख्या कम होती है उपसंयोजन संख्या, इनकी एक आयन आसपास कितने कणों से स्पर्श कर रहा है वो उसकी समन्वय संख्या उपसंयोजन संख्या होती है। तो वो जितनी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर शोटकी दोष, यदि कम है तो उसके अंदर फ्रेंकल दोष होंगे। एग्जाम्पल जैसे ZNS में, HGBR में, HGCl में, HGI में, तो इनके अंदर फ्रेंकल दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरा शोटकी दोष। तो शोटकी दोष में क्या होगा? शोटकी इसके अंदर धनायन, यानी इसके अंदर धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है, उनके आकार में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग समान होता है। इनकी जो समन्वय संख्या होगी वो उच्च समन्वय संख्या वालों के अंदर ही पाया जाता है। शोटकी दोष में क्या होगा कि इनकी जब धनायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जा रहा है, जैसे यहाँ से धनायन क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला गया, तो साथ साथ ऋणायन भी क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला जाता है। क्योंकि धनायन क्रिस्टल से बाहर गया तो साथ साथ ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर हो जाएगा, तो इसके कारण धनायन ऋणायन का जो अनुपात है वो समान बना रहेगा। तो इसके कारण जो उत्पन्न दोष होगा वो शोटकी दोष होगा। शोटकी दोष में क्या होगा? धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होगा? धनायन अपना स्थान छोड़ के केवल अंतराकाश में जाता है। तो आकार लगभग जिनमें समान होता है, जैसे NaCl, तो उसके अंदर धनायन गया, सोडियम अच्छा आयन गया, तो साथ साथ क्लोराइड आयन भी क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। समन्वय संख्या उच्च होगी, जिनकी उपसंयोजन संख्या जो होती है इनकी अधिक होती है। जब फ्रेंकल दोष होता है तो उसके अंदर धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में जाता है, तो दो तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। जहाँ जाता है, जहाँ से जाता है वहाँ तो रिक्ति का दोष, और जहाँ पहुँचता है वहाँ अंतराकाशी दोष। लेकिन इसके अंदर केवल कौन सा उत्पन्न होगा? केवल रिक्ति का दोष ही उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल जैसे NaCl, KCl, HGBr। अब HGBr जो होता है इसके अंदर दोनों तरह के दोष उत्पन्न होता है, शोटकी दोष भी और फ्रेंकल दोष भी। तो दोनों तरह के दोष इसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए HGBr ये जैसा एग्जाम्पल है, इसको शोटकी और फ्रेंकल दोनों तरह के दोष इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए स्टोइकियोमेट्री दोष, दोनों तरह के, आयनिक में भी और अनायनिक में। दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में क्या होगा कि इसके अंदर जो धनायन ऋणायन है उनके अनुपात के अंदर परिवर्तन होता है, यानी कि या तो धनायन ज़्यादा होंगे या ऋणायन इसके अंदर ज़्यादा होंगे, तो उनके अनुपात में परिवर्तन होता है, तब वो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष होता है। तो इनके अनुपात में परिवर्तन जो होगा इसके कारण दो तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। एक को कहेंगे धातु आधिक्य दोष, और सेकंड होगा धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। अब धातु की अधिकता कब हो सकती है? यानी कि क्रिस्टल है कोई भी,
ये कोई क्रिस्टल है। धातु की अधिकता कब होगी, या तो इसके अंदर से कोई ऋणायन बाहर चला जाए तो धातु परमाणु ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर कोई धनायन इसके अंतरागास में आए तो इसके अंदर धातु परमाणु ज़्यादा हो सकते हैं। तो फर्स्ट लिखें ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। एक उत्पन्न हो सकता है ऋणायनिक रिक्ति का कारण धातु आदि के दोष। दूसरा हो सकता है कि उसके अंदर जो धनायन है वो अंतराकाश में आ जाए तो उत्पन्न हो सकता है। तो ऋणायनिक रिक्ति का कारण यानी कि इसके अंदर से कोई भी ऋणायन क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला जाता है तो धातु परमाणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। क्रिस्टल से ऋणायन बाहर चला गया तो ऋणायन बाहर चला गया तो फिर इसके अंदर धातु परमाणु की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ये धातु अधिक है दोष है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होगी जैसे ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला गया तो फिर क्रिस्टल ही धनावेशित हो जाएगा। धनायन पर धर्मानी परमाणुओं की संख्या बढ़ गई तो क्रिस्टल धनावेशित हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टल क्या होगा, वैद्युत उदासीन होता है। तो क्रिस्टल वैद्युत उदासीन कैसे होगा, जैसे ऋणायन कि जब क्रिस्टल से कोई ऋणायन बाहर जाएगा तो क्रिस्टल से कोई ऋणायन बाहर जाएगा तो उसके स्थान के ऊपर इलेक्ट्रॉन रह जाए। उसके स्थान पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्रिस्टल जो होगा वो वैद्युत उदासीन रहेगा। धातु परमाणु की संख्या बढ़ गई और क्रिस्टल भी कैसा है, वैद्युत उदासीन है। तब धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है उसे कहते हैं एफ केंद्र। जहाँ ऋणायन जाने के बाद उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आता है वो कहलाता है एफ केंद्र। ऐसा नहीं कि शुद्ध NaCl सफेद परंतु अशुद्ध NaCl पीले रंग का दिखाई देगा। शुद्ध NaCl तो सफेद है लेकिन अशुद्ध NaCl पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? कि जब NaCl को, सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो सोडियम के परमाणु क्रिस्टल के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। परमाणु आ जाएंगे क्रिस्टल के चारों ओर और परमाणु आएंगे क्रिस्टल के चारों ओर तो ये क्रिस्टल के अंदर से ऋणायन क्लोराइड आयन को अपनी ओर खींचेंगे। अब क्लोराइड आयन को अपनी ओर खींचेंगे तो ये उदासीन परमाणु इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे। इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे तो धनायन का निर्माण होगा। अब धनायन क्रिस्टल में से क्लोराइड आयन को ग्रहण करेंगे। जैसे मान लीजिए लिख ही दें यहाँ, ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस है Cl माइनस, सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करने पर सोडियम के परमाणु क्रिस्टल के चारों ओर व्यवस्थित होंगे और ये परमाणु अंदर से क्लोराइड आयन को अपनी ओर खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे, धनायन ऊपर व्यवस्थित होंगे तो धनायन के अंदर से किसको, ऋणायन को निकाल, यहाँ से ऋणायन निकाल, जैसे यहाँ क्लोराइड आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऋणायन के स्थान पे पहुंच गया
और ऋणायन के स्थान पर पहुंच गया तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिस्टल का रंग है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिस्टल का रंग है वो कैसा हो गया, पीले रंग का हो गया। जहाँ इलेक्ट्रॉन आया है वो कहलाता है एफ। तो यदि हम सीधा लिख देंगे कि एफ केंद्र के कारण तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एफ केंद्र कब बनेगा, जब उसके अंदर से ऋणायन जाएगा और उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और उस इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल का रंग पीला होगा। तो यहाँ है कि शुद्ध NaCl सफेद परंतु अशुद्ध NaCl पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एफ केंद्र के कारण। पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि उसके अंदर सब सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो अंदर से क्लोराइड आयन, क्रिस्टल के अंदर से क्लोराइड आयन आ जाते हैं और उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके कारण एफ केंद्र उत्पन्न होता है और उसी के कारण क्रिस्टल पीले रंग का दिखाई देता है। तो ये हुआ ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के। दूसरा, धातु आदि के दोष उत्पन्न कब हो सकता है, जब धनायन रिक्तिका अंतराकाश के अंदर आ जाए। अतिरिक्त धनायनों का अंतराकाशी स्थानों पर उपस्थित हो। अतिरिक्त धनायनों का अंतराकाश, यानी कि ये जो बीच बीच में स्थान है अंतराकाश, इनके अंदर क्या आ जाए, अतिरिक्त धनायन आ जाए, जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी, धातु आदि के दोष उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब अतिरिक्त धनायन, कोई और धनायन इस अंतराकाश में आ जाते हैं तो उसके कारण धातु आदि के दोष होगा। अब धातु आदि के दोष तो हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का। तो वैद्युत उदासीन कब होगा कि जब इस अंतराकाश में धनायन के साथ साथ कौन आ जाए, इलेक्ट्रॉन भी आ जाए। ऋणायन नहीं आए, ऋणायन आ गया तब तो स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा, लेकिन अंतराकाश के अंदर धनायन आ जाए उसके साथ साथ वहाँ इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, उसके कारण क्या होगा, धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी तो धातु आदि के दोष उत्पन्न होगा। ये धातु आदि के दोष इसके कारण हुआ है कि जो अंतराकाश में अतिरिक्त धनायनों का अंतराकाश स्थानों के अंदर आए हैं, इसलिए हुआ। जैसे प्रश्न है, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड को सफेद रंग का लेकिन गर्म करने पर पीले रंग का हो जाता है। जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया तो गर्म करने पर ऑक्सीजन जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, यानी कि Zn ऑक्साइड टूटेगा Zn प्लस और O माइनस 2 इसमें टूटेगा। O माइनस 2 में टूटेगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिया। इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन परमाणु यानी O माइनस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिए, तो प्लस कौन बचा, O2, तो 1/2 ऑक्सीजन गैस बाहर हुई। अब यहाँ कौन बचे, Zn प्लस 2 और इलेक्ट्रॉन। तो अंतराकाश में कौन आ जाएंगे, जिंक आयन, और कौन आ जाएंगे उससे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसके कारण जो यानी कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बाहर होगी और Zn प्लस 2 आयन जो है अंतराकाश में ज़्यादा अंतराकाश के अंदर आए, इसके कारण इसमें धातु आदि के दोष उत्पन्न हुआ, तो उसका जो रंग है वो परिवर्तित हो गया, सफ़ेद हो गया वो पीले रंग के अंदर परिवर्तित हो। तो ये हो जाएगा
तो यानी कि धातु आदि के दोष दो प्रकार से इसके अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो इसके अंदर पीले रंग क्यों हुआ? क्योंकि अतिरिक्त Zn+2 आयन आए और इलेक्ट्रॉन आए, इसके कारण रंग इसका पीला हो। तो ये तो हुआ दोनों धातु आदि के दोष। और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष किस तरह उत्पन्न होगा? यानी कि धातु न्यूनता दोष। अब धातु की कमी कब हो सकती है? फर्स्ट, धनायनिक रिक्तिका के कारण। या तो था ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायन गया तो फिर धातु ज्यादा बच जाएंगे। अब यहाँ धातु की कमी होनी चाहिए, धातु न्यूनता दो, धातु परमाणु की संख्या कम होगी, धातु परमाणु ज्यादा होंगे, तो धनायनिक रिक्ति के कारण, यानी कि धनायन जो है अपना क्रिस्टल से स्थान छोड़ के बाहर चला जाए। जैसे एग्जांपल लिया Fe Fe+2 आयन और O-। ये क्रिस्टल है Fe। तो धनायनिक रिक्ति यानी कि धनायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर हो जाए तो धनायनिक रिक्ति के कारण वहां धातु आदि के दोष होगा। कि जैसे क्रिस्टल से Fe+2 आयन बाहर हो गया। जब क्रिस्टल से Fe+2 आयन बाहर हो गया तो पूरे क्रिस्टल के ऊपर -2 चार्ज आ जाए। इसे वैद्युत उदासीन करना है। तो वैद्युत उदासीन करने के लिए दूसरा जो Fe+2 परमाणु है वो अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर ले, +3। अब भी चार्ज कितना बच गया? माइनस। तो दूसरा एक और परमाणु भी +3 में चला गया। अब वैद्युत उदासीन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि धनायन जो है अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर जाएगा, लेकिन वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरे जो धनायन परमाणु है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते। तो इस तरह से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा। दूसरे प्रकार से कैसे हो सकता है? अंतराकाश में ऋणायनों के आने के कारण ये कोई क्रिस्टल है अंतराकाश के अंदर, जैसे यहाँ आ गया ऋणायन। अब यहाँ ऋणायन आ गया तो इसके अंदर क्या हो गए? ऋणायन की वृद्धि होगी तो धातु परमाणु के अंदर कमी होगी, तो धातु न्यूनता दोष इसके अंदर उत्पन्न होगी। लेकिन ऋणायन जैसे आया तो क्रिस्टल कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज का। अब क्रिस्टल को कैसा करना? वैद्युत उदासीन करना। तो वैद्युत उदासीन करने के लिए धनायन ने अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर दी, तो धातु न्यूनता दोष इसके अंदर उत्पन्न होगी। तो धातु न्यूनता दोष किसके कारण उत्पन्न होगा? धनायन रिक्तिका के कारण, या फिर अंतराकाश में ऋणायन आ जाएगा। और धातु आदि के दोष कब उत्पन्न होगा? कि जब धातु परमाणु क्रिस्टल के अंदर अंतराकाश में आ जाए या उसके अंदर से कोई ऋणायन बाहर चला जाए तो उत्पन्न होता है। तो ये दोनों हो गए नॉन स्टोइकियोमेट्री। अब तीसरा बचा अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष क्या होगा? यानी कि जब किसी क्रिस्टल के अंदर दूसरे परमाणु या इनके दूसरे पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो उसके कारण यदि दोष उत्पन्न हो तो वो अशुद्धता दोष कहलाता है। कि जैसे NaCl का क्रिस्टल है,
NaCl का क्रिस्टल है और इस NaCl के अंदर SrCl2 की अशुद्धि मिला दी जाए। तो SrCl2 की अशुद्धि मिलाएंगे तो जो स्ट्रोंशियम के परमाणु है, आयन है, वो सोडियम आयनों के स्थान पे आएंगे। जैसे स्ट्रोंशियम +2 आयन इस Na+ के स्थान पे आएंगे Sr+। अब Na के ऊपर तो चार्ज +1 है और Sr के ऊपर +2 है, यानी कि एक Sr+2 दो सोडियम परमाणुओं को बाहर निकालेगा। एक के स्थान पे Sr+2 आ जाएगा लेकिन दूसरा खाली रहेगा, तो वो हो जाएगा इसके अंदर अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष क्या होगा कि अब जब किसी क्रिस्टल के अंदर दूसरे पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो उसी कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो अशुद्धता दोष। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर SrCl2 को मिलाया तो सोडियम परमाणु के स्थान पे स्ट्रोंशियम आएगा, स्ट्रोंशियम +2 है, सोडियम +1 है, इसलिए एक स्ट्रोंशियम परमाणु दो सोडियम आयनों को बाहर निकालेगा, एक के स्थान पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पे रिक्तिका बच जाएगी, तो वो कहलाएगा अशुद्धता। ये हो गया स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, अशुद्धता। स्टोइकियोमेट्री के अंदर अनायनिक दो थे, रिक्तिका और अंतराकाशी। एक आयनिक था, इसमें दो फ्रैंकल सोट। नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर धातु आधिक्य और धातु न्यून। धातु आधिक्य जिसके कारण ऋणायनिक रिक्तिका